हम लोग आज स्टडी करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन इज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज ए नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट द प्रिवेंट एंड केयर फ्रॉम डिजीजेज। जो विटामिन्स है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इसे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये हमें डिजीज से, बीमारियों से बचाता है। तो विटामिन्स है, all vitamins are divided into two parts, fat soluble and water soluble। तो टोटल 13 विटामिन्स होते हैं जो कि इसेंशियल विटामिन्स है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड किए गए हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर डिजोल्व्ड इन द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो दे स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। फैट सोल्यूबल विटामिन एडिपोज टिश्यू में स्टोर होकर के रहते हैं और इसके एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। एंड सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन डिजॉल्व इन वाटर एंड आर एब्जॉर्ब इनटू टिश्यू फॉर इमीडिएट यूज। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और उसका इमीडिएट तुरंत ही यूज हो जाता है। दे कैन नॉट स्टोर इन द बॉडी एक्सेस फॉर वाटर सोल्यूबल विटामिन लीड टू टर्म बिंग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये हमारे जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और इनके अमाउंट ज़्यादा होने पर वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल। टोटल 13 टाइप ऑफ इसेंशियल्स विटामिन्स होते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फैट सोल्यूबल जितने विटामिन्स हैं उनके बारे में, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल। तो हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन ए प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन आवर विजन, स्किन, इम्यूनो सिस्टम एंड ग्रोथ। विटामिन ए हमारे विजन्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। द डिफिशियंसीज डिजीज रिलेटेड टू विटामिन ए। तो नाइट ब्लाइंडनेस, इट इज इनएबिलिटी टू सी एट नाइट और इन पुअर लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस में हमें इनएबिलिटी हो जाता है, मतलब हम लोग अंधेरे में किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जो कि विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। और सेकंड है जीरोपैथेल्मिया, एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ आई विथ इन्फ्लामेशन। आई का एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाता है और इन्फ्लामेशन होता है, हम लोग उसे जीरोपैथेल्मिया कहते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन ए, चीज, एग योल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट, पंपकिन etc। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। सनलाइट की हेल्प से हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। विटामिन डी इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। विटामिन डी कैल्शियम एंड फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डिफिशियंसी रिलेटेड टू विटामिन डी, रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड osteomalacia in adult। The rickets in children, a softening and weakening of bone in children, तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्टेसिया। एंड osteomalacia in adult। osteomalacia means softening soft bone, weakening bone or decreased demineralization। This condition occur in adult। osteomalacia एडल्ट में होता है, रिक्टेसिया चिल्ड्रंस में होता है। द सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर विटामिन टू सिंथेसाइज विटामिन डी फ्रॉम द प्रिकॉर्सर ऑफ द स्किन। विटामिन डी को सिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। और सेकेंड में वाइली फिश, एग ओल्क एंड मशरूम सोर्स ऑफ
विटामिन डी, ये सब विटामिन डी के सोर्स हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन ई। केमिकल नेम टोकोफेरोल विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है और ये एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट जैसा। डिफिशियंसी डिजीजेज। माइक्रोसिस्टिस एनीमिया, इट इज ए टाइप ऑफ एनीमिया causes usually large blood cells. Microcystis anemia means the RBCs also have low hemoglobin. इसमें RBC का साइज लार्ज हो जाता है और हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसिस्टिस एनीमिया। एंड सेकेंड हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ए ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज दैट causes प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड लॉस ऑफ मसल्स मास। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल्स का वीकनिंग एंड इसका मास कम होने लग जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन ई, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सनफ्लावर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। डिफिशियंसी डिजीजेस, सीवियर ब्लीडिंग। विटामिन के act primarily in blood clotting, where its presence can make the difference between life and death. When any of the blood clotting factor is lacking, hemorrhage, disease, uncontrolled bleeding result. विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है विटामिन के की डिफिशियंसी होने के कारण। तो विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हमारे ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन के का सोर्स हो गया ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैबेज, चीज़ एंड कर्ड। यहाँ पर फैट सोल्यूबल्स विटामिन ख़त्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर सोल्यूबल्स। तो वाटर सोल्यूबल्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विटामिन बी1। विटामिन बी1 केमिकल नेम थियामिन। Deficiency diseases, beriberi. In beriberi, there is damage of the nervous system characterized by muscles weakness in the arm and leg. beriberi में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो आर्म एंड लेग्स है वहाँ पर का मसल्स वर्क करना स्लो हो जाता है, जिससे हमारा मसल्स वहाँ का वीक वर्क करता है। एंड सेकेंड है कार्डियोवैस्कुलर एट्रोफी, डैमेज टू द कार्डियोवैस्कुलर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायलेशन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को डायलेशन होने के कारण जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो डैमेज होने लगता है। सोर्स ऑफ विटामिन बी1, फिश, मीट, फ्रूट एंड नट्स, ये सोर्स है विटामिन बी1 का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी2, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। डिफिशियंसी डिजीजेज, क्योलोसिस, इन्फ्लामेशन एंड अ स्मॉल क्रैक इन वन ऑफ द बोथ कॉर्नर ऑफ द माउथ। पीपल विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, डायबिटीज एंड कैंसर आर एट द रिस्क फॉर विटामिन बी2 डिफिशियंसी। सोर्स ऑफ विटामिन बी2, एग, मीट, मिल्क, योगर्ट, चीज, लीफी वेजिटेबल्स। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी3, केमिकल नेम नियासिन। डिफिशियंसी डिजीज पिलएग्रा। पिलएग्रा इज ए डिजीज caused by the low level of niacin. It marked by dementia, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस हम लोग कॉमन स्किन इरिटेशंस को हम लोग डर्मेटाइटिस बोलते हैं। एंड डिमेंशिया टर्म यूज फॉर ग्रुप ऑफ द सिम्टम अफेक्टिंग मेमोरी, थिंकिंग एंड सोशल एबिलिटीज़ के लिए हम लोग डिमेंशिया टर्म का यूज करते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन बी3, फिश, मीट, मिल्क एंड एग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी5, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू and cell of the skin and hair, help in healing and wound and lesions। विटामिन बी5 है जो हमारे टिश्यू को, स्किन को, हेयर को हीलिंग एंड लेशंस को मेंटेन करने में
हेल्प करता है। विटामिन B5 डिफिशियंसी रेयर्स, विटामिन B5 का डिफिशियंसी बहुत ही रेयर्स होता है, बट में इंक्लूड सिम्टम्स सच एज फैटिगो, इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, डिप्रेशन, इरेटेबिलिटी, बर्निंग फीट एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। नोट: बर्निंग फीट causes of the burning sensation in the feet, nerve damage due to diabetes। डायबिटीज़ के कारण जो हमारा नर्व है वो डैमेज हो जाता है, जिससे सेंसेशन से बर्निंग कजेज होता है, तो हम लोग उसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं, जो फीट में होता है। सोर्स: पोटैटो, टमाटो, मशरूम, etc। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विटामिन B6। विटामिन B6 केमिकल नेम पैराडॉक्सिन्स। Vitamin B6 is required for majority of biological reactions. Sign of vitamin B6 deficiency: it include microcystis anemia due to inadequate synthesis of hemoglobin, depression, nerve problem and irritability। तो यहाँ पर माइक्रोसिस्टिस एनीमिया मीन्स होता है RBC साइज स्मॉलर देन नॉर्मल साइज, तो हम लोग उसे माइक्रोसिस्टिस एनीमिया कहते हैं और इसमें हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन B6: चिकन, फिश, मेज, बनाना एंड नट्स। नेक्स्ट है विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटिन। साइन ऑफ डिफिशियंसी इंक्लूड हेयरलेस और लॉस और एलोपेसिया। हेयर लॉस को हम लोग एलोपेसिया भी बोलते हैं। स्केली रेड रेसेस राउंड द आई, नोज, माउथ एंड जेनिटेलियस। यहाँ पर सोर्स और विटामिन B7 का एग, मिल्क, वेजिटेबल, सोया बीन्स। नेक्स्ट विटामिन B9 केमिकल नेम फोलेट। फॉलिक एसिड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फोलेट। डिफिशियंसी रिलेटेड डिजीज: विटामिन B9 deficiency can lead to anemia and might increase heart diseases। विटामिन B9 के कमी से एनीमिया एंड हार्ट डिजीजेज हो सकता है। इट आल्सो रियली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग अर्लियर प्रेगनेंसी फॉर डेवलपिंग बेबी। बेबी को डेवलपिंग के लिए विटामिन B9 बहुत ही इसेंशियल है प्रेगनेंसी के टाइम पर। सोर्स ऑफ विटामिन B9: बीन्स, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, लीफी वेजिटेबल्स। ये सोर्स है विटामिन B9 का। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन B12 केमिकल नेम साइनोक्वालामिन। डिफिशियंसी डिजीज पर्निशियस एनीमिया। ए डिक्रीजेज इन रेड ब्लड सेल्स when the body cannot absorb enough विटामिन B12। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, तो जो RBC का जो फॉर्मेशन है, मैचुरेशन, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे कि RBC का नंबर कम जाता है, तो उसे हम लोग पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B12 रिक्वायर टू फॉर्मेशन ऑफ RBC। विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है हमारे RBC को फॉर्मेशन के लिए। सोर्स ऑफ विटामिन B12 इज मिल्क एंड फिश। और ये लास्ट विटामिन है विटामिन C। यहाँ पर हम लोग विटामिन C के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल नेम ascorbic एसिड। विटामिन C डिफिशियंसी कैन causes scurvy। Sign of scurvy are bleeding gum, a small hemorrhage below the skin, low resistance to infections। विटामिन C के डिफिशियंसी होने के कारण स्कर्वी रोग डिजीज होता है, जिसमें हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। एंड सोर्स ऑफ विटामिन C इज स्पेशली सिट्रस फ्रूट, लेमन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमाटो एंड पोटैटो। यहाँ पर हमारा सारा विटामिन्स ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पर हम लोगों ने आज अच्छे से सारे विटामिन्स के बारे में पढ़ लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू लॉट।